2022 बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर मैथ का जो पेपर बनाया था उस पेपर का सलूशन का लेक्चर फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन था फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, निम्नलिखित फलनों का n वां अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन है पहला, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फलनों का n वां अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित फलनों का n वां अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, n वां अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्या था, साइन AX। तो साइन AX का निकालेंगे तो क्या होगा, साइन AX लिखेंगे, दूसरा cos AX देखेंगे, तीसरा क्या देखेंगे 1/AS प्लस बी, चौथा log ऑफ AS प्लस बी, पाँचवा e की पावर AX, छठवां a की पावर x, सातवां क्या लिखेंगे, सातवां a log x, आठवां e की पावर AX साइन BX, नौवां e की पावर AX cos BX। ठीक है, दसवां 1/x² प्लस a², और 11वां tan इनवर्स x का n वां अवकल गुणांक। तो इतने n वां अवकल गुणांक हम निकालेंगे। तो उनमें से पहला लेकर चलते हैं साइन AX है, तो इसको बाई मान लेते हैं, साइन AX। तो एक बार अवकलन करोगे इसका डिफरेंशियल, तो y1 = साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos AX, और AX का फिर से करोगे तो a cos AX। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करो तो cos का डिफरेंशियल क्या होगा, cos का AX हो गया ना। अब इस हम एक फार्मूला पढ़े हो, cos θ = साइन 90 प्लस थीटा, ये पढ़े हो। तो ये cos AX को क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 प्लस AX, और ये a। तो y1 = साइन 90 को लिखते हैं π/2 प्लस AX, और ये होगा a, तो a पहले। ठीक है, तो y1 = a साइन π/2 प्लस AX। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y2 = a साइन का होगा cos π/2 प्लस AS π/2 प्लस AS का फिर से, तो क्या होगा 0 प्लस AS का a। तो y2 = होगा a² cos π/2 प्लस AX, ऐसे। ठीक है, π/2 प्लस AS का a फिर से हुआ, तो यहाँ पे a और ये a मिलके a² हो गया। अब इसको हम cos को फिर से साइन में बदलते हैं, तो फिर से cos θ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 को π/+ थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, cos θ का काम ये कर रहा है, तो y2 = क्या लिखेंगे, a², और यहाँ पे साइन लिखेंगे, और 90 के स्थान पे π/2, और फिर थीटा काम ये कर रहा है π/2 प्लस AX। ये cos ये थीटा पूरा है, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस ये पूरा थीटा। ठीक है, अब साइन को फिर से डिफरेंशियल करोगे तो y3, तो ये क्या होगा, a² तो रहबे करेगा, साइन का डिफरेंशियल cos π/2 प्लस π/2 प्लस AX। अब इसका फिर से डिफरेंशियल, तो π/2 का 0, π/2 का 0, AS का a, तो ये आ गया। ये a² मिलके तो क्या हुआ, a³ y3 = a³। और यहाँ पे π/2 चला गया,
कास पाई बाई टू तो 2 पाई बाई टू अब प्लस ए एक्स ये हुआ, ठीक है, 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स। ठीक है, ए क्यूब तो कास 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स, ठीक है, कास 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कास को फिर से साइन में बदलते हैं तो बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा ए क्यूब, अब साइन लिखेंगे तो 4 पाई बाई टू आएगा और 2 पाई बाई टू पहले से था, ठीक है, तो बाई 3 इज इक्वल टू ए क्यूब, ये साइन 2 पाई बाई टू और 1 पाई बाई टू तो 3 पाई बाई टू प्लस ए एक्स ऐसे। तो ये क्या आ गया बाई 3 थर्ड डेरिवेटिव। तीसरा थर्ड डेरिवेटिव हुआ साइन ए एस का। निकालना क्या है, nth डेरिवेटिव निकालना है साइन ए एस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब 3 बार डिफरेंशियल किए तो यहाँ पे 3 इंटू पाई बाई टू प्लस ए एस आया, ठीक है। अब यहाँ पे n बार इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, जब 5 बार करें तो बाई 5 ए की पावर 5 साइन 5 पाई बाई टू प्लस ए एस। 20 बार करेंगे तो बाई 20 ए की पावर 20 साइन 20 पाई बाई टू प्लस ए एस। तो जहाँ पे n बार करेंगे तो यहाँ पे 3 के स्थान पे n हो जाएगा, जहाँ जहाँ 3 है तो यहाँ पे डैश डैश और लास्ट वाला क्या लिख देंगे बाई n, तो ए की पावर n और साइन n पाई बाई टू और प्लस ए एक्स, ये होगा साइन ए एक्स का nth डेरिवेटिव। या इसको लिख सकते हैं हेंस nth डेरिवेटिव को ऐसे लिख देते हैं, डी ऐसे लिख दिए nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए की पावर n, और ये साइन लिखेंगे n पाई बाई टू प्लस ए एक्स, ये होता है इसका nth डेरिवेटिव साइन ए एक्स का, ठीक है। साइन ए एक्स का nth डेरिवेटिव ये हुआ। अब कास ए एक्स का nth डेरिवेटिव निकालेंगे, कास ए एक्स का nth डेरिवेटिव इसी प्रकार निकालेंगे। दूसरा है बाई इज इक्वल टू कास ए एक्स, तो बाई 1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे कास ए एक्स, तो कास का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन ए एक्स, ठीक है, और ए एक्स का फिर से ए। अब ये क्या फार्मूला पढ़े हो, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कास 90 प्लस थीटा, ऐसे को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कास 90 को कहते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जो साइन माइनस साइन थीटा जहाँ लिखा है तो बाई 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कास 90 को पाई बाई टू प्लस ए एस कहेंगे, और ये ए। अब बाई 1 का फिर से डिफरेंशियल तो बाई 2, कास का डिफरेंशियल माइनस साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स, अब पाई बाई टू प्लस ए एक्स का फिर से तो ए, और ए पहले से है तो बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन, ठीक है, पाई बाई टू प्लस ए एक्स ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे, इसी को लिख सकते हैं बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर पहले लिख लिए, फिर माइनस साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स। अब माइनस साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा के स्थान पे लिखेंगे कास पाई बाई टू प्लस थीटा ऐसे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और कास, ये होगा पाई बाई टू और प्लस थीटा के स्थान पे पाई बाई टू प्लस ए एक्स। एक तो और थीटा है तो यहाँ पे एक पाई बाई टू और ना जुड़ गया, तो एक पाई बाई टू और होगा थीटा के स्थान पे, ये रहेगा ही। तो पाई बाई टू 2 पाई बाई टू, तो बाई 2 इज इक्वल टू क्या हुआ ए स्क्वायर कास पाई बाई टू 2 पाई बाई टू और प्लस ए एक्स, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशियल किए तो 2 पाई बाई टू, 3 बार करें तो 3 पाई बाई टू, 4 बार करें तो 4 पाई बाई टू, n बार करेंगे तो n पाई बाई टू, 2 बार किए तो की पावर 2, 3 बार करें तो की पावर 3, 4 बार करें तो की पावर 4, n बार करेंगे तो की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे बाई n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए की पावर n कास n पाई बाई टू प्लस ए एक्स, ये nth डेरिवेटिव हुआ। इस प्रकार कह सकते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ कास ए एक्स इज इक्वल टू होता है ए की पावर n कास n पाई बाई टू प्लस ए एक्स, n पाई बाई टू प्लस ए एक्स, ये इसका nth डेरिवेटिव है, ठीक है। अब
nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा 1/ax प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो बाई वन बाई इज इक्वल टू क्या लिख लिए 1/as प्लस बी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार जब इसी को बाई को लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओगे तो as प्लस बी की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे बाई वन एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो -1 ax प्लस बी की पावर -1 और as प्लस बी का फिर से करेंगे तो as का a होगा, b का 0 ये। ठीक है, तो बाई वन इज इक्वल टू आ गया -1 और as प्लस बी की पावर -2a। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशियल करते हैं तो बाई टू इज इक्वल टू होगा -1 और ये -2 फिर से आएगा, पहले -2 और फिर लिखेंगे as प्लस बी की पावर -3, फिर as प्लस बी का फिर से a होगा और a पहले से था तो a²। ठीक है, बाई 3 इज इक्वल टू क्या करेंगे -1 -2 -3 as प्लस बी की पावर -4 a³, क्योंकि as प्लस बी का फिर से होगा तो a आएगा, a² पहले से था a³ बन गया। ठीक है, तो बाई 4 जब करेंगे तो -1 -2 -3 -4 as प्लस बी की पावर -5 a की पावर 4। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं बाई 5, तो -1 -2 -3 -4 -5 as प्लस बी की पावर क्या होगा -6 a की पावर 5। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसकी मदद से अभी हम n अवकल गुणांक नहीं लिख सकते, nth डेरिवेटिव नहीं लिख सकते इस स्टेप को देख करके, लेकिन इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं। तो क्या व्यवस्थित करते हैं इसको फिर से और व्यवस्थित करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लिख सकें। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव लिख सकें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो बाई 5 को, इस बाई 5 को बाई 5 उतार दिए, ये -1 है तो इसको लिख लो -1 × 1 -2 को -1 × 2 -1 × 3 -1 × 4 -1 × 5 और क्या लिख लिए a की पावर 5 लिख लिए और नीचे ले गए इसको तो as प्लस बी की पावर 6 है तो लिख दिए 5 + 1, क्योंकि पाँचवा अवकलन है ये ना बाई 5। ठीक है, आप देखते ये हैं कि यहाँ -1 -1 -1 5 बार है। ठीक है, सब में माइनस है ना, तो 5 बार माइनस, तो -1 की पावर 5, फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 है तो इसी को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बाई 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये -1 की पावर तो 5 रहेगा, 5 का फैक्टोरियल क्या लिख देंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये लिख दिए। ठीक है, और a की पावर 5 रहेगा ही और नीचे आ जाएगा as प्लस बी की पावर क्या 5 + 1। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं बाई 5, तो बाई 5 इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं -1 की पावर 5 और ये 5 का फैक्टोरियल a की पावर 5। ठीक है, अपान as प्लस बी की पावर, as प्लस बी की पावर क्या 5 + 1। तो जब पाँचवा अवकल गुणांक लिखे तो ये आया, तो इसी प्रकार छठवां अवकल गुणांक में कैसे आएगा बाई 6 में -1 की पावर 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, a की पावर 6 हो जाएगा, अपान as प्लस बी की पावर क्या लिख दोगे 6 + 1। बाई 10 यदि निकालना हुआ तो क्या करेंगे -1 की पावर 10 का फैक्टोरियल a की पावर 10 अपान as प्लस बी की पावर 10 + 1। तो क्या निकालोगे अब n, तो क्या होगा -1 की पावर n का फैक्टोरियल a की पावर n अपान as प्लस बी की पावर n + 1, ये होगा इसका nth डेरिवेटिव। ठीक है, क्या हुआ इसका nth डेरिवेटिव।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो log as प्लस बी का nth डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। log as प्लस बी का nth डेरिवेटिव, तो देखो यहाँ पे log as प्लस बी का, ठीक है, इनको हम सब मिटा देते हैं ताकि ऊपर से लिखें, हमको याद है सब। log as प्लस बी का, तो y इज इक्वल टू log as प्लस बी, तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपान log s का औकलन 1 अपान s होता है, तो as प्लस बी अपान वाले का फिर से, तो as प्लस बी का फिर से करेंगे तो a आएगा। तो y1 इज इक्वल टू इसको ऊपर जब ले जाओगे तो as प्लस बी की पावर क्या होगा -1, ये a। अब इसका एक बार डिफरेंशियल कर दो, y1 है तो y2 करो, तो पावर जो होगा पहले आएगा, तो -1 as प्लस बी की पावर -1 as प्लस बी का फिर से, तो a पहले से था तो a स्क्वायर हो गया। तो y3 इज इक्वल टू क्या होगा -1, ये क्या है -2, तो -2 पहले आ जाएगा, तो -2 as प्लस बी की पावर -3, as प्लस बी का फिर से a स्क्वायर पहले से था a³। y4 इज इक्वल टू क्या होगा -1 -2, ये -3 पहले आएगा, अब फिर क्या होगा as प्लस बी की पावर -4, as प्लस बी का फिर से a³ पहले से है तो a की पावर 4। y5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -1 -2 -3 -4, और as प्लस बी की पावर -5 a की पावर 5 अपान क्या लिखेंगे, अपान में कुछ नहीं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं y5 को, देखो -1 गुणे 1 -1 गुणे 2 -1 गुणे 3 -1 गुणे 4 लिख सकते हैं, ये -1 गुणे 2 -1 गुणे 3 -1 गुणे 4 ऐसे, और ये होगा a की पावर 5 अपान ये होगा as प्लस बी की पावर 5, ठीक है। अब देखते हैं कि -1 4 बार है, तो y5 को क्या लिख सकते हैं -1 की पावर 4, फिर क्या है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये 4 का फैक्टोरियल बन गया, a की पावर 5 अपान as प्लस बी की पावर क्या हुआ 5। तो y5 इज इक्वल टू ये हुआ -1 की पावर 4 को लिख सकते हैं क्या 5 -1, ये होगा 4 का फैक्टोरियल a की पावर 5 अपान as प्लस बी की पावर ये क्या हुआ 5, ठीक है। तो y5 को और क्या लिख सकते हैं, y5 को और लिख सकते हैं -1 की पावर 5 -1, और ये 5 -1 का फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं a की पावर 5 अपान as प्लस बी की पावर 5, ठीक है। तो ये 5वां अवकल गुणांक है, 10वां लिखना होगा तो क्या लिखोगे -1 की पावर 10 -1 का फैक्टोरियल a की पावर 10 अपान as प्लस बी की पावर 10 ऐसे, ठीक है। तो yn कैसे लिखेंगे -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल a की पावर n अपान as प्लस बी की पावर n, ये nth डेरिवेटिव है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू जैसे है log as प्लस बी, तो a के स्थान पे 1 लिख दें, अभी के स्थान पे 0, तो व्हेन a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये log 1x प्लस 0, तो y इज इक्वल टू log s आएगा। तो log s का nth डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे 0 इसमें रखने से, ठीक है। तो log s हुआ, तो yn इज इक्वल टू क्या होगा, n के स्थान पे क्या रखोगे -1 की पावर n-1, और फिर n-1 का फैक्टोरियल, a के स्थान पे क्या लिखना है 1, तो 1 की पावर n अपान 1x प्लस b के स्थान पे 0 की पावर n ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हैं yn इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल अपान ये क्या हुआ s की पावर n, ये हुआ log s के nth डेरिवेटिव,
log इसका nth डेरिवेटिव। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक और क्या लिखे थे हम, e की पावर ax, e की पावर ex। तो फिफ्थ नंबर में ये है y इज इक्वल टू ई की पावर ax। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर as, as का फिर से तो a, y2 इज इक्वल टू ई की पावर as, as का फिर से तो a, ये पहले से था तो a स्क्वायर। y3 इज इक्वल टू ई की पावर as का, ई की पावर as का फिर से तो a स्क्वायर पहले से था a क्यूब। y4 तो ई की पावर as का फिर से तो a क्यूब तो e की पावर 4। तो y4 इज इक्वल टू ए की पावर 4 ई की पावर as है। तो y10 इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर 10 ई की पावर as। तो yn इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर n ई की पावर ax, ये होगा। तो किसका nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर as इज इक्वल टू होगा ए की पावर n ई की पावर ax, ये हुआ। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू ई की पावर s। ठीक है, और शेष 6 भाग नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। थैंक यू सो मच।